हाय, मैं सत्येंद्र सोनी सागर एमपी से। जो भी 9 जून को 12th क्लास का पेपर हुआ है एमपी बोर्ड का, उसका सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं हिंदी मीडियम एवं इंग्लिश मीडियम में। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेके 6वें क्वेश्चन तक हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है निम्न को समझाइए, एक्सप्लेन फॉलोइंग। इसमें 2 समझाना है, ए में लीगेंड को समझाना है, बी में समन्वयन संख्या। पहले हिंदी मीडियम में देखेंगे लीगेंड में, तो ऐसे एटम, ऐसे परमाणु, अणु या आयन जो कि केंद्रीय धातु के साथ में उपसहसंयोजक बॉन्ड बनाते हैं, इन्हें हम लीगेंड कहते हैं। लीगेंड पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल तीनों प्रकार के हो सकते हैं। इंग्लिश में इन विच एटम, आयन्स, मॉलिक्यूल्स form coordinate bond with central matter, it is called ligand which has positive, negative और neutral। इसके बाद इसका बी वाला दिया गया समन्वयन संख्या को समझाइए। तो इसको अपन लोग 2 प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम सॉलिड स्टेट में देखेंगे तो किसी एक पॉजिटिव आयन की चारों तरफ उपस्थित नेगेटिव आयन की संख्या या इसका जस्ट अपोजिट। और यदि हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में देखते हैं तो एक केंद्रीय धातु के साथ लीगेंड के द्वारा बनाए गए कुल उपसहसंयोजक बंधों की संख्या को उसकी समन्वयन संख्या कहते हैं। इंग्लिश मीडियम में द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म विद सेंट्रल मैटर, इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। इसी का हम लोग देखेंगे, अथवा वाला देखेंगे। हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है उपसहसंयोजक यौगिक में आयनन समावयवता का एक एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है ना, गिव द एग्जाम्पल आयोनाइजेशन, आइसोमरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन स्पेयर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर में एक एग्जाम्पल बनाया है CuNH3,5NO2। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्पेयर और आयोनाइजेशन स्पेयर के बीच में आयन का एक्सचेंज हो जाता है, इन्हें हम आयोनाइजेशन आइसोमर कहते हैं। NO2 इसमें बाहर चला गया, Cl अंदर आ गया है। फिर इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है गिव द 3 डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श एवं अनादर्श विलयन में 3 अंतर लिखिए। तो पहले हम लोग हिंदी मीडियम में देखते हैं। ऐसे विलयन जो कि राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वे आदर्श विलयन कहलाते हैं, और जो पालन नहीं करते हैं वो अनादर्श विलयन कहलाते हैं। इन विच सॉल्यूशन फॉलो राउल्ट्स लॉ, इट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, एंड इन विच सॉल्यूशन डज नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, इट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फिर आप देख रहे हैं डेल्टा एस मिक्सिंग इक्वल टू 0 आइडियल के लिए होती है, और डेल्टा एस मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू 0 अनादर्श विलयन के लिए होती है। इसके बाद डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0 आइडियल के लिए होती है, और डेल्टा वी मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू 0 अनादर्श के लिए होती है। अब इसी का जो है अथवा वाला क्वेश्चन दिया गया था, शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो आप देखें मोलरिटी के लिए हमने क्या किया है, 1 kg वाटर लिया 1000 ग्राम और उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया हुआ है, तो ये आंसर आ गया 55.55। रिपीट होता रहेगा, कई बुक्स में 55.6 भी लिखा रहता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं, और पहला इसका दिया गया है कार्बन एमीन रिएक्शन को समझाइए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं व्हेन प्राइमरी एमीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड QH इज फॉर्म एल्काइल आइसोसाइनेट, इट इज कॉल्ड कार्बन एमीन रिएक्शन। हिंदी में जब प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म एवं QH के साथ कराते हैं तो एल्काइल आइसोसाइनेट प्राप्त होता है, इसे कार्बन एमीन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ 3K के साथ 3Cl निकल जाते हैं, और 3OH के साथ 3H निकल जाते हैं, RnCN बन जाता है। इसका दूसरा दिया गया है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन को समझाइए। तो व्हेन एसिटामाइड रिएक्ट विद ब्रोमीन एंड QH इज फॉर्म प्राइमरी एमीन, इट इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हिंदी में जब एसिटामाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन व QH के साथ कराते हैं तो प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है, इसे कार्बन एमीन रिएक्शन कहते हैं। फिर इसी के बाद इसका जो है अथवा वाला दिया गया है, क्या होता है जब इसमें ब्रैकेट में लिखा है राइट इक्वेशन ओनली। तो देखिए इक्वेशन देना है। पहला दिया गया था इथाइल एमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं C6H5NH2 ये रिएक्शन किया हुआ है, तो इथाइल एल्कोहल प्राप्त हो गया है। इसके बाद आप देखेंगे व्हेन एनिलीन रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर इज फॉर्म 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन H को हटा देगा और वहाँ जुड़ जाएगा। इसका थर्ड दिया गया है व्हेन एनिलीन रिएक्ट विद सोडियम नाइट्राइड एंड HCl इज फॉर्म बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड।
तो यहाँ पे पेपर लंबा है, इसलिए यहाँ पे हम कई पार्ट में बना रहे हैं। पहला पार्ट बना चुके हैं, पूरा अथवा वाला सॉल्व करके दिखा रहे हैं, साथ में हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को लेके चल रहे हैं। तो नेक्स्ट थर्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बाद में। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 10 वगैरह उसमें देखेंगे।